आज की हमारी कहानी है बड़े घर की बेटी। दूसरा एपिसोड। सिरकण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में ही रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। अंत में शनिवार को नियम अनुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ अन्य मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। सिरकंड को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से गुजारे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ बेटा, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। सिरकंड ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, अरे कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। सिरकंड खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है ना? सिरकंड बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में एक ऐसा उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गया। जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी और बोली, जिसने तुमसे आग लगाई है उसे पांव मुंह झुलस दूं। सिरकंड सिंह, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का ही फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं, मुझे खड़ों से मारकर यूं ना करता। सिरकंड सिंह, सब हाल साफ साफ कह दो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाव भर से अधिक न था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा, वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ा फेंक मारी। यदि हाथ से न रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ? सिरकंड की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया? इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं। सिरकंड बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। गुस्से के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिताजी के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर सिरकंड ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों बेटा? सिरकंड सिंह, इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहां तक मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। सिरकंड सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला,
बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें कर रहे हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बड़ा सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। सिरकंठ, मैं इतना जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभले हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके और बोले, बेटा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो। लेकिन सिरकंठ, बिल्कुल भी नहीं। मैं लाल बिहारी को अब अपना भाई ही नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, बेटा, स्त्रियों का पीछे? सिरकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि सिरकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वे बड़े खुश हुए। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, सिरकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उसकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर घर बैठ गया। दोस्तों, आपको बड़े घर की बेटी का यह दूसरा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।